हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की की जो कि अपने ससुराल में ही अपने सास ननद के नहीं बल्कि अपने ससुर द्वारा प्रताड़ित की गई हो और वह अभी अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है और दर दर जाकर अपने इंसाफ की गुहार कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस लड़की का नाम है जया तिवारी और इसकी शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। इस लड़की की शादी 2012 में हुई थी और इस टाइम 2020 की यह इसकी आखिरी बार अपने ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करके घर से निकाली गई यह लड़की फिलहाल अपने मायके में अपने माता पिता के साथ है इस टाइम और अपने 2 बच्चों की मांग कर रही है। यह लड़की जो है जया तिवारी, इसके ससुराल में इसके पति और इसके सास ससुर रहते हैं और इसके 2 बच्चे भी हैं। पहला लड़का इसका 8 साल का है और दूसरा लड़का इसका 10 साल का। इसके 2 लड़के हैं और यह लड़की इसका पति तो इसके साथ है लेकिन इसके ससुर इसके साथ कुछ ऐसे कारनामे कर चुके हैं जिससे कि यह जब आवाज़ उठाने लगी तो इसके ससुराल वालों ने इसे धक्के देकर घर से बाहर कर दिया और यह अपना मुंह किसी के सामने जाकर न खोले, इसलिए उन्होंने इसके 2 बच्चों को, इसके 2 छोटे छोटे बेटों को बंदी बनाकर अपने पास रखा है और जिसके जरिए ब्लैकमेलिंग करके यह लोग इसका मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जया कुमारी की शादी सिकरपुर गांव में हुई थी और यह सिकरपुर गांव के गुठली थाना अंतर्गत इसकी शादी 2012 में ही हुई थी। करीब 12 साल से इसकी शादी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके परिवार वालों में भी सबका रहन सहन सब कुछ अच्छा था, इसे किसी प्रकार का कोई भी शक नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी 2020 में इसकी सास का पैर गिरने की वजह से टूट जाता है और जिसका ऑपरेशन होने वाला रहता है। तभी इसकी सास ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में 1 हफ्ते के लिए भर्ती हो जाती हैं और वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद यह जया तिवारी घर पर अकेली पड़ जाती है। यह पूरे दिन अपने घर परिवार को संभालती, पूरा काम करती, लेकिन जैसे ही अपने ससुर के पास किसी काम से जाती, चाय लेकर या खाना पीना लेकर, उस टाइम इसके ससुर का रवैया जो है इसके प्रति कुछ अलग हो रहा था। जैसे ये चाय लेकर जाती, इसके ससुर इसका हाथ पकड़ लेते और कहने लगते कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। यह एक सीधी सादी लड़की थी और अपने चरित्र पर उठे इस गंदी नज़र को यह अच्छी तरीके से समझ रही थी। लेकिन पहले तो ये चुप रहती है, कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता गया इसके ससुर का इसके प्रति रवैया कुछ ज़्यादा ही बदलने लगा। तभी इसे पूरी तरीके से इसका जो शक था यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो इसके ससुर का इसके ऊपर कहीं ना कहीं गंदी नज़र है। इसके ससुर का नाम श्री नारायण तिवारी है जो कि एक अच्छे खासे घर परिवार से व्यक्ति था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही वह अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करके आता है अपनी बहू के ऊपर गंदी नज़र डालना शुरू कर देता है। यह सब बात जया तिवारी अपने पति से भी कहती है, वह बेचारा भी इसी के सपोर्ट में है, लेकिन इसके ससुर ने इसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है और इसके 2 बच्चों को अपने पास बंदी बनाकर रखा है। और इसके ससुर का यह कहना है कि तुम अपना मुंह किसी के सामने मत खोलना, जिससे कि उस व्यक्ति की बदनामी होगी और उसके आसपास रिश्तेदारों में उसके ऊपर सब लोग उंगलियां उठाएंगे। अपनी बदनामी से बचने के लिए उसने 2 छोटे बच्चों को अपने पास गिरवी रखा है और बंदी बनाकर रखा है। यह जया तिवारी जो है काफ़ी दिनों तक चुपचाप सब कुछ सहती रही, लेकिन जब इसकी चरित्र पर उंगली उठने लगा तो यह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और यह खुशी खुशी अपने ससुराल से निकल गई। फिलहाल यह मायके में अपने माता पिता और अपने भाई के साथ रह रही है और यह बस इसी बात की गुहार लगा रही है कि काश कोई मेरी भी सुन ले, और पुलिस प्रशासन भी इसकी कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। इसलिए यह बेचारी अब
पूरी तरीके से टूट चुकी है और अपने ससुर के द्वारा हुए उस गंदे बर्ताव को अब झेलना बंद कर दी और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन इसके पीछे कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।